नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स 12 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और शुरू करते हैं अपना आज का पहला डेली अपडेट जिसका शीर्षक है खेल। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन खिताब जीता और विश्व नंबर 1 पर पहुंचे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने कैस्पर रूड को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती और नंबर 1 पेपरस्टोन एटीपी रैंकिंग हासिल की। 19 वर्षीय ने 3 घंटे 20 मिनट के बाद सत्र की अपनी 91वीं टूर स्तरीय जीत हासिल करने के लिए आक्रामक तरीके से खेला। 19 वर्षीय देश के 19 वर्षीय राफेल नडाल के 2005 में रोलैंड गैरोस में ट्रॉफी उठाने के बाद से सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए हैं, जबकि वह 1990 में 19 वर्षीय पीट सम्प्रास के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन के विजेता बने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका 2022 में भारतीय छात्रों को सबसे अधिक छात्र वीजा जारी करता है। 2022 में अमेरिका ने भारतीयों को रिकॉर्ड 82,000 छात्र वीजा जारी किए, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं। यह भारत में संयुक्त राज्य यूएस दूतावास के अनुसार हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास में प्रभारी डी अफेयर पेट्रिसिया लसीना ने दावा किया। इससे पता चलता है कि अधिकांश भारतीय परिवार उच्च शिक्षा के लिए अपने प्राथमिक गंतव्य के रूप में अमेरिका को चुनना जारी रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक योग्य छात्र निर्धारित प्रारंभ तिथियों के लिए समय पर अध्ययन के अपने कार्यक्रमों में पहुंचें। नई दिल्ली में संयुक्त राज्य यूएस दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों से प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी। दूतावास के बयान के अनुसार मई से अगस्त तक छात्र वीजा आवेदन। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है खेल। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता एशिया कप T20। श्रीलंका के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें एशिया कप के 2022 संस्करण को जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 रनों से हराने में मदद की। प्रमोद मधुशन और वानिंदु हसरंगा ने उनके बीच 7 विकेट साझा किए, क्योंकि श्रीलंका ने रविवार को पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर अपना छठा एशिया कप खिताब जीता। जीत के लिए 171 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 147 रन पर आउट कर दिया, जिसमें मधुशान ने 4 विकेट लिए और हसरंगा ने दुबई में 3 विकेट लेकर 27 रन बनाए। भानुका राजपक्षे ने नाबाद 71 रनों की पारी खेलकर श्रीलंका को पाकिस्तान द्वारा बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद 58 पर 5 के अनिश्चित स्कोर से 170 पर 6 पर पहुंचा दिया। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। टिकाऊ तटीय प्रबंधन पर भारत के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर उद्घाटन राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर, ओडिशा में शनिवार 10 सितंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू कर दिया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तटीय शहरों की जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन में सुधार करना और तटीय प्रबंधन में अगले चरणों पर बहस करना था। तटीय और समुद्री विविधता, जलवायु शमन और अनुकूलन और तटीय प्रदूषण के 3 जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सम्मेलन ने भारत के सभी 13 तटीय राज्यों के अधिकारियों को एक छत के नीचे बुलाया। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों को ध्यान में रखते हुए देश भर में एक मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सहकारी संघवाद की भावना में केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग तंत्र को अपनी तरह का पहला सम्मेलन मजबूत करेगा,
गुजरात के मुख्यमंत्री केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री SNT, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, व्यापार अधिकारी, उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, युवा वैज्ञानिक और छात्र सभी ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। किंग चार्ल्स III आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए शासक। सैकड़ों साल पहले की एक संवैधानिक प्रक्रिया में दुनिया के सबसे नए राजा किंग चार्ल्स III को शनिवार की सुबह औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संप्रभु घोषित किया गया। वर्तमान परिग्रहण परिषद, जो ब्रिटिश सरकार की सबसे लंबे समय तक चलने वाली शाखा है, को शनिवार को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में मिलने के लिए बुलाया गया था, जिसने कई वर्षों तक देश के सम्राटों के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य किया है। परिषद में प्रीवी काउंसलर, वरिष्ठ राजनेताओं का एक चुनिंदा समूह शामिल है, जिसमें नए प्रधानमंत्री लिज ट्रस, चर्च ऑफ इंग्लैंड के धार्मिक आंकड़े, लंदन के लॉर्ड मेयर और ब्रिटिश समाज के अन्य शीर्ष सिविल सेवकों और लोग अन्य शामिल हैं। अन्य क्षेत्र या राष्ट्र जिसके लिए सम्राट राज्य के आधिकारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। भारत प्रशांत शिखर सम्मेलन में भारत व्यापार स्तंभ बनने से बचता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार विकासशील देशों के खिलाफ संभावित भेदभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत लॉस एंजलिस में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक के व्यापार स्तंभ पर संयुक्त घोषणा से हट गया। केवल भारत ने 14 IEPF देशों के बीच व्यापार पर घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान भी शामिल थे। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। सिनेमाई पर्यटन पर नीति पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए। गांधीनगर में एक कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में फिल्म बुनियादी ढांचे और निर्माण की उन्नति के लिए समूहों और व्यक्तियों और विभाग के बीच 1020 करोड़ डॉलर के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने इस विश्वास पर जोर दिया कि स्वतंत्र गुजरात की स्थापना से इस नीति से स्वतंत्र भारत को लाभ होगा। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। पूर्वी भारत में किबिथू सैन्य चौकी, जिस पर जनरल बिपिन रावत का नाम है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लगभग 9 महीने बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लोहित घाटी के तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किबिथू सैन्य चौकी और इस पहाड़ी गांव में एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम भारत के नाम पर रखा गया था। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 1999 से 2000 तक किबिथू में, रावत जो उस समय एक युवा कर्नल थे, अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स के प्रभारी थे और उन्होंने क्षेत्र के सुरक्षा बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। CM बघेल ने 2 और जिलों का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में कुल 33 को लाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति को औपचारिक रूप से राज्य के 32वें और 33वें जिलों के रूप में स्थापित किया। उनके अनुसार मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को कोरबा जिले से अलग किया गया है, जबकि शक्ति को जांजगीर चांपा से विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मनेंद्रगढ़ को जिले के रूप में स्थापित करने के प्रयास काफी समय से चल रहे थे। तो हमारे इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 12 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी RJ प्रियंका। धन्यवाद।